हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग इससे पहले नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, है ना। उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन किया, ठीक है। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन जो है आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो इसका कॉन्सेप्ट रहता है वो आपके बुक ही का रहता है, ठीक है। आपके बुक्स का ही कॉन्सेप्ट लेकर इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूछा जाता है। ये बात आप सभी को मालूम है अच्छे से। यानी अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो अगर मैं बात करूँ तो मार्च 2020 बोर्ड के पेपर का था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2020 जो बोर्ड का पेपर था वो क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी पैटर्न पे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैं समझता हूँ 99% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, नॉनिक की बुक कर लो या कोई और प्रैक्टिस सेट कर लो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेयर जो पिछले साल का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि ये दिया हुआ है ना। ये मार्च 2020 का पेपर अपने लिए इंपॉर्टेंट रखता है। आज मैं अलजेब्रा का जो है पार्ट फर्स्ट करा रहा हूँ, जो अलजेब्रा है पार्ट फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसको कम से कम आप 2 बार करना, उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करना। एक बात और बताता चलूँ मैं कि मैं इससे पहले नवनीत का प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करिए, है ना। वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वो भी आप चेक करिए और उसे ज्वाइन होइए, है ना। वहाँ पे आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बता चुकूँ कि ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 में से आपको करना रहता है सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहता है। कितने कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स का रहता है, यानी टोटल 8 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि 2020 के अंदर बच्चों सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, तो पहला क्वेश्चन जो था वो आपका स्टैटिस्टिक्स का था, जो कि अभी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो आपके चैप्टर से, आपके सिलेबस से निकल चुका है, तो पहला क्वेश्चन वहां से आया था। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो पूछा गया है आपके चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन आपको लिया गया है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूछेगा ही पूछेगा। तो ये कंफर्म कर लो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 4 में से आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं किसका आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा। एक क्वेश्चन और क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का आएगा। तो 3 क्वेश्चन कंफर्म है क्वेश्चन नंबर 4 में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो, है ना। ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन आने ही वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर 3 चैप्टर आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको 8 में से 8 मार्क्स का है ना। ये 4 + 4 कितने हैं, 8 मार्क्स। तो 4 + 4 8 मार्क्स है, दोनों मिल जाएंगे आपको, कंफर्म मिल जाएगा। तो ये आपको करना ही करना है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया एक पर्सन है जो बोरो करता है 4000 रुपया, है ना। वो 4000 रुपया बोरो करता है एक पर्सन एंड एग्रीज टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज। यानी 4000 रुपया लेता है और बोलता है इंटरेस्ट के साथ मैं आपको सामने वाले को कितना दूंगा, 500 एक्स्ट्रा दूंगा, यानी टोटल कितना अदा करूंगा, उसको रिपे करूंगा। तो रीपेमेंट कितना कर रहा है, 4500। 4000 लिया और 500 रुपया इंटरेस्ट लिया है ना। तो 500 रुपया इंटरेस्ट भी दिया है, तो टोटल 4500 रुपया उसको रिटर्न करना है। और कितने इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो बोला है कि 10 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करूंगा, है ना। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, 10, ठीक है। कितना लिया था, शुरू में 4000 लिया और इंटरेस्ट के साथ कितना दे रहा है, 500 रुपया इंटरेस्ट के साथ दे रहा है, ठीक है। टोटल मिला दो तो 4000 ये, 500 ये, 4500, 4500 रुपीज उसको रिटर्न करना है। और इंस्टॉलमेंट कितना है, टोटल 10 इंस्टॉलमेंट है। इच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन, हर इंस्टॉलमेंट जो पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से लेस देन है, कम है, ठीक है। पहला वाला ज्यादा था, दूसरा वाला कम है। इसका एग्जांपल ऐसा समझो, पहला इंस्टॉलमेंट अगर 100 रुपया है तो दूसरा कितना होगा, 90 होगा, तीसरा कितना होगा, 80 होगा। सभी से कितना 10-10 कम हो रहा है। यही बोला है ना, इच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10। हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 10-10 रुपया कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम होते जा रहा है। पहले 100 था तो 90, 90 से फिर 80 होते जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला है
व्हाट वुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, अपने को फाइंड करना है पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। तो हमें पहला और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है वो फाइंड करना है, और हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से लेस देन है, कम है, कितना, 10 कम है। तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला हमको पहले वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहां से और मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, 1% बोरो 400 एंड एग्रीज टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 500। तो क्या लिखूंगा, रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट कितना हुआ, 4500। ठीक है, 4500 कैसे आया, 4000 इधर 500 इधर, तो टोटल कितना आ गया 4500। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एसएन कितना है हमारे पास, एसएन 4005। तो टोटल उसको कितना रीपे करेगा, 4005 पे करेगा। और इसमें एक बात और बताया गया, क्या बताया गया बच्चों, कि इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, 10 इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है 10, है ना। तो लिखेंगे देयर आर 10 इंस्टॉलमेंट, है ना, इंस्टॉलमेंट 10 है तो सिंगल आर रहेगा, इंस्टॉलमेंट। देयरफॉर 10 इंस्टॉलमेंट होने की वजह से क्या होगा, एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इतना समझ में आया, 1 2 3 इतना फर्स्ट टर्म में इतना दोगे, सेकंड टर्म में देखो ये 4500 रुपये है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के साथ दे रहा है ना, 4000 दे रहा है, उसमें 4500, जब उसको पहले कितना लिया, सामने वाले ने पहले 4000 लिया, अब दे कितना आ रहा है 4500, जब 4500 लेगा, है ना, 4500 जब देगा, 4500 देगा, तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी साथ में दे रहा है, इंटरेस्ट भी साथ में दे रहा है। पहले कुछ दिया, है ना, पहला मतलब फर्स्ट टर्म में पहला दिया, फिर सेकंड टर्म में कुछ दिया, थर्ड टर्म में कुछ दिया, इसी तरह 10 टर्म में पूरा फाइनल पैसा देगा। पहला टर्म यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड टर्म यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड टर्म यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ टर्म यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इसी तरह आखिरी टर्म लास्ट टर्म यानी कि टीएन, या फिर लास्ट टर्म के साथ साथ 10वां इंस्टॉलमेंट। तो 10वां इंस्टॉलमेंट में जितना पैसा बचा खुचा रहेगा सारे के सारे वो सामने वाले को दे देगा, कितना हो जाएगा 4500, जो पूरा का पूरा दे देगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हम लोग, तो n इक्वल टू 10 हो गया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं S10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4500 हो जाएगा, है ना। और हर इंस्टॉलमेंट दूसरे वाले से कितना है, कम है ना। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10, ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, क्या लिखोगे, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन the preceding installment by 10। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा डी कितना हो जाएगा -10। हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से 10 कम हो रहा है तो क्या आएगा -10। अगर हर इंस्टॉलमेंट बच्चों पिछले वाले से 10 बढ़ जाता तो फिर क्या आता +10। जब भी लेस करने बोलेगा तब हमेशा माइनस में रखना डिफरेंस, और कभी भी डिफरेंस जो रहेगा, अभी बोलेगा कि आगे इंक्रीज हो रहा है तब हमेशा जो रहेगा डिफरेंस प्लस में आएगा। तो सेंटेंस याद रखना, सेंटेंस में कभी भी क्या बोलेगा, डिक्रीज कर रहा है, लेस देन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब हमेशा माइनस लगाना है। तो ये हो गया -10। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। आगे क्या है, तो हमारे पास डी आ गया, और क्या आ गया, एन आ गया, है ना, हमारे पास डी आया, एन आ गया, एस एन आ गया, या फिर S10 बोलो, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गया हमको, और क्या चाहिए अपने को भाई, है ना। यानी ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 10 इंस्टॉलमेंट दिया, दोनों हम लोग लिख दिए, टोटल कितना है 10 इंस्टॉलमेंट, एन भी आ गया हमारे पास। चलो SN का इस्तेमाल करते, कौन सा फॉर्मूला, SN का इस्तेमाल करते हम लोग। तो यहां लिखूंगा मैं, वी नो दैट, ठीक है। तो
क्या फॉर्मूला वी नो दैट करके, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टी एन बाय टू टू ए एन माइनस वन डी। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा, ठीक है। एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब वैल्यू पुट कर दो, तो अभी कौन सा लेना है, एन क्या लेना है, 10 लेना है, तो S10 लिख दो। यहाँ पे आपने S10 लिख दिया, एन के प्लेस पे 10 आ जाएगा, 2a, ठीक है। 2a कितना है भाई हमारे पास, तो आपको मालूम है a हमने निकाला, a हमको फाइंड करना, a तो है ही नहीं, तो a को ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद n 10 माइनस 1 और यहाँ पे d दिया है, d कितना है हमारे पास -10, d के जगह पे हमने -10 लिख दिया। ये क्लियर हो गया आपका। अब ये S10 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे S10 की जो वैल्यू दी है यहाँ पे दी हुई है, कितना है भाई S10, तो S10 कितना 4500, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4500 लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 4500, तो हमने लिख दिया 4500, ये हो गया। फिर ये दोनों कट गया है ना, किससे कटेगा, 2 के टेबल से दिख रहा है, 2 × 2 2 5 10, तो यहाँ बच गया 5 बच गया, तो यहाँ लिख दोगे आप 5 और यहाँ हो जाएगा 2a, 10 में से 1 गया क्या है माइनस, है ना, 10 में से 1 गया तो माइनस हो गया, और ये -10, लास्ट वाला जो है आपका -10। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 5 इधर पे आके डिवाइड कर दो, 5 को हमने इस तरफ लाया और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 4500 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे 2a हो गया, और 10 और 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो 90 हो गया, -90। ये माइनस क्यों आया ये भी बता दूं, ये माइनस की वजह से साइन किस में चेंज हो गया, प्लस से माइनस में हो गया, इसलिए हमने -90 लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड किया 5 9 जा, तो ये बच गया 900, है ना, 5 9 जा 45 होता है, 00 बचा, 00 लिख दिए। उसके आगे लिखो 900, ठीक है। अब ये 90 इस तरफ है, तो इस तरफ से जब इस तरफ शिफ्ट करोगे, लेफ्ट से जब राइट की तरफ 90 लाओगे, 90 कहाँ है, राइट साइड है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो यहाँ माइनस है, तो इस तरफ आके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 90, और यहाँ बचेगा 2a। इतना क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करोगे, दोनों प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, 2a। अब 2 को इस तरफ लाओगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 990 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा। अब इसको करो आप कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8, रिमेनिंग आया इतना, है ना, 2 9 जा 18 आ गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 2 5 जा, है ना, 2 5 जा पड़े तो हो गया सॉल्व। देयरफॉर ए कितना आ गया आपका, तो आप देख सकते ए आ गया आपका 495, तो ए आ गया आपका 495। इतना क्लियर हो गया आपका, तो ए कितना है 495, ये ए आ गया आपका, यहाँ पे भी ए 495। अब क्या मालूम करना है आपका, ए मालूम करने बोला था, है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने मालूम कर लिया। और क्या बोला फाइंड करने, लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला है, आखिरी इंस्टॉलमेंट क्या होगा वो मालूम करने बोला है। तो आखिरी मालूम करने के लिए क्या करोगे, तो देखो बहुत आसान तरीका आखिरी मालूम करने के लिए, 2 फार्मूले है, दोनों फार्मूला इस्तेमाल कर लो। एक फार्मूला है जो TN वाला है, TN वाला लगा दो, ठीक है, तो TN लगा लोगे तो भी मालूम पड़ जाएगा, है ना। और दूसरा फार्मूला क्या है वो लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग SN वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर SN वाला फार्मूला लगा लूँ मैं, मान के चलो, तो SN का फार्मूला क्या बच्चों, आपको मालूम है SN का एक फार्मूला है n/2 T1 + TN होता है ना, TN होता है, ये आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है। और n कितना है यहाँ पे आपको मालूम ही होगा, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है ये मालूम है, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा S10 10/2, T1 कितना है हमारे पास, T1 कितना है मालूम करो, T1 हमारे पास था अभी निकाला, सॉरी, T1 ये है ना, A यानी कि T1, यहाँ पे A भी लिख दो, T1 भी लिख दो, ये कितना 495, तो यहाँ पे लिख दो आप 495 TN, आगे सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा। अब इसके बाद S10 की वैल्यू पुट करना है, S10 की वैल्यू पुट करो,
और सॉल्व करो। मैं x10 की वैल्यू पहले पुट कर देता हूँ, यहाँ पे x10 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने। तो x10 की वैल्यू कितनी थी 4500, 4500, ठीक है। अब आगे क्या क्या सॉल्व होगा देखो, ये 2 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स गया, 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स गया, 5 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ पे 4500 है, 4500 डिवाइड बाई कितना होगा 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर दूसरी तरफ जो है आपको यहाँ पे लिखना है कितना बचा था 495 प्लस T10, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 900, ठीक है। ये 900 आ गया और ये हो गया आपका 495, ये हो गया T10, ये लास्ट टर्म हो गया। 495 को इधर आके माइनस कर दो आप, 900 माइनस 495, तो T10 कितना आ जाएगा आपका। जब माइनस करोगे तो देखो माइनस करने के बाद 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद 9 में से 4 गया, है ना, 9 में से 3 गया, 3 गया तो कितना आ गया 6, 500 निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पे कितना आएगा, 1 मिनट, ये आ गया 50, ठीक है। इसको हमने माइनस किया तो ये बन गया 8, ये बन गया आपका 9, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, फिर 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 405, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो T10 कितना आ गया आपका 405। तो सेंटेंस बना के आपको लास्ट में लिखना है, फर्स्ट टर्म कितना आया आप देख सकते हो 495 आया, और लास्ट टर्म कितना आया, लास्ट टर्म आपका आ गया T10 जो आ गया है ना 405, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 495 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 405। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये क्वेश्चन मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन में कराया है, ठीक है। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है वहां से आप चेक कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से कराया है, वहां से आप सॉल्व करके देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो जैसे आपको मालूम था क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, तो मैंने उसमें 2 क्वेश्चन करा दिया है, और एक क्वेश्चन क्या था आउट ऑफ सिलेबस है वो, है ना, वो सिलेबस से निकल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, 2 में से 1 करना रहेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बच्चों, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना आपको, क्या दे दिया आपको, यहाँ पे अगर देखोगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो पहला इक्वेशन ये दिया है और दूसरा इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, और दोनों को क्या करना है अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, √x/y = 4, है ना। ये पहला इक्वेशन था, मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूँ, यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको स्क्वायर लूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, सभी को मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये जो रूट होगा, ये रूट आपका हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा पावर, और क्या मिलेगा आपको, x/y मिल जाएगा, x/y मिल गया, रूट हट गया। अब y को इस तरफ लेके जाओगे, शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 16y, ठीक है। ये आप 16y, अब 16y को इधर लेके आ जाओ तो x माइनस क्या हो जाएगा 16y = यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0, इसको नंबर 1 दे दो, ये आपका हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। तो कैसे आया, समझ में आया। y को इस तरफ लेके गए तो यहाँ पे गया y, तो 16y हो गया, फिर 16y को इस तरफ शिफ्ट किए, है ना। जब इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हुआ, यहाँ पे क्या बचा 0, इसको नंबर 1 दे दिया इक्वेशन। अब इसको करो सॉल्व, सेकंड वाले को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखोगे नाउ करके, ठीक है। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, 1/x + 1/y = 1/xy, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, xy को इस तरफ लेके आओगे, जब xy को शिफ्ट करोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे xy आ जाएगा,
और यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1। यहाँ क्या बचेगा 1। एक्स वाई को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे नीचे था डिनोमिनेटर में था, ऊपर आके न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट फटाफट ओपन कर दो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ये हो जाएगा xy/x, ये हो जाएगा xy/x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। x से x कैंसल, देखो यहाँ पे x से x कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे सॉरी y था, है ना, यहाँ पे y था, तो y था, यहाँ पे y, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, तो y से y कैंसिल किए, x से x कैंसिल किए, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे बचा y आपका, और यहाँ पे देखो x बचा, तो 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे y था तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे ऊपर क्या बच गया आपका, आप देख सकते हो, यहाँ पे बचा आपका y और यहाँ पे बचा x, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, y प्लस एक्स आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स, देखो आगे पीछे है तो इसको पहले सही करके लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको नंबर 2 दो, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, है ना, इसको सही करके हमने इस तरह लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और वो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट है सेकंड है। अब देखो x यहाँ पर x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल जो x है इसका कोएफिशिएंट देखो 1 दिख रहा है, दोनों सेम है, इसका मतलब हमको इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कम दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या करने का, सब्ट्रैक्शन करने का है, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। जब दोनों के आगे प्लस है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और वो वाला कितना है, x माइनस 16y इक्वल टू 0। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस किए, है ना, ये माइनस किए तो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस चेंज होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 17y, ये आपका 17y, और 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो शिफ्ट होके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/17, y की वैल्यू आ गई आपकी 1/17, ठीक है। ये कैसे सॉल्व किया मैंने आपको बता दिया। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इस y की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, दिख रहा है, इसमें पुट कर दूंगा, आसानी से दूसरा आ जाएगा अपना, तो मैं पुट करूंगा, मैं लिखूंगा पुट y इक्वल टू 1/17 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, तो इक्वेशन सेकंड में करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड जो होगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड जो है x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसमें पुट करोगे, ये इक्वेशन सेकंड था। अब यहाँ जैसे पुट करोगे तो जो x का प्लेस है ना, क्या लाया आपने आंसर, देखो आपने y की वैल्यू कितना लाया 1/17, तो ये जो y की वैल्यू है ये y, इस y की वैल्यू पे आप क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है 1/17, ठीक है, तो बस उतना ही चेंज करना था अपने को, 1/17 y की जगह रख दिया, ठीक है। अब ये 1/17 उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/17 आ जाएगा। अब ये करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो इस क्रॉस में क्या बता रहा हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में हो रहा है, 17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1/17, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 17 में से 1 गया तो क्या आ गया 16/17, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ये आप देख सकते हो। तो किस तरह से x की वैल्यू लाना था मैंने ये भी बता दिया, y की वैल्यू भी ला दिया, ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। तो आप पिछला देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर लेना है, फिर उसके बाद पहला इक्वेशन बना, फिर उसके बाद ये वाला करना है, पहले मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करा दिया, ठीक है, यहाँ पे लाकर, फिर उसके बाद आपको सेकंड वाला इक्वेशन है ये वाला, इसको यहाँ पे लाया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या किए, एक्स वाई को शिफ्ट किया, जो एक्स वाई था यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्स वाई को शिफ्ट किया, इस तरफ से इस तरफ लाया, ऊपर की तरफ लाया, तो यहाँ पे आके क्या हुआ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन हुआ तो फिर क्या हुआ, एक्स वाई इधर आ गया, फिर एक्स वाई इधर गया, मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो यहाँ पे आ गया, फिर वाई यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा y प्लस एक्स बचा। फिर आगे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व किए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैं मिटा देता हूँ, है ना, आप पॉज करके वीडियो को इसका चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझना, है ना, काफ़ी गहराई लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो ये दिया हुआ है, एक डीलर है वो सेल्स करता है एक टॉय को 24 रुपये पे। ठीक है, एक डीलर है वो क्या कर रहा है, वो एक टॉय जो है उसको 24 रुपये पे सेल कर रहा है और गेन कर रहा है अच मस अस परसेंट अस कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। उतना ही उसको गेन हो रहा है, परसेंटेज में गेन हो रहा है जितना के कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, टॉय के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको गेन हो रहा है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्या लिखता हूं, कंसीडर दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज एक्स। टॉय का कॉस्ट प्राइस जो मैंने एक्स ले लिया, अगर टॉय का कॉस्ट प्राइस अगर मैं एक्स ले लूंगा तो क्या होगा बताओ, फिर क्या बोला, गेन क्या होगा, तो गेन हो गया देयरफॉर गेन्स, तो गेन्स क्या होगा उसको, गेन्स बोला एच मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, है ना, उतना ही परसेंट है जितना के कॉस्ट प्राइस है, यानी कि गेन होगा एक्स का एक्स परसेंट। ठीक है, गेन कितना होगा एक्स का एक्स परसेंट। समझ में आया। अगर मेरे पास कोई सामान 20 रुपये का है, 20 रुपये का सामान है, 20 कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जो उसका परचेस प्राइस है, जितने को खरीदा गया है ना, जितने का उसको बनाने में लगा, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस, जिसपे सेलिंग प्राइस वो होता है जिसपे बेचा जा रहा है। ठीक है, अब ये सामान मान के चलो 20 रुपये का है और मेरा उसके ऊपर जो गेन है वो कितना है, इतना ही परसेंट है जितना के कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 20 है तो गेन भी कितना है, 20 है। परसेंट में बोला है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट बोला था। यहां पे देखो वर्ड क्या दिया हुआ, गेन अस मस परसेंट अस, परसेंट अस बोला है ना, परसेंट की बात किया, इसलिए हमने क्या लगाया, x अपॉन 100, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो x परसेंट। ठीक है, उसके इतना परसेंट है, x परसेंट है। ठीक है, x परसेंट गेन, ये x परसेंट गेन हो गया, जितने का कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का गेन है। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100, इसका मतलब होता है 1/100 होता है। तो इसके जगह मैं क्या लगा दूंगा, लिख सकता हूं मैं, इसके जगह मैं लिख सकता हूं 1/100, यानी कि x/100 लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या बोला था, गेन उतना ही है जितना कि कॉस्ट प्राइस है, उतना ही परसेंट है। तो गेन था x था, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था, x था, तो गेन भी क्या होगा, x परसेंट होगा उसका। ठीक है, इतना हो गया। तो हमारा गेन्स क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर अपॉन 100 होगा। तो ये हमारा गेन हो गया, गेन कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन 100, ये गेन हमारे को मिल के आ गया। इतना समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का कॉस्ट प्राइस अपने को मालूम करना है। और क्या दिया, डीलर सेल्स टॉय फॉर 24 रुपया, 24 रुपीज में जो टॉय जो है सेल करता है। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता है ना, सिंस सेलिंग प्राइस हमको मालूम है क्या है, सेलिंग, है ना, सेलिंग की बात कर रहा है। सेलिंग प्राइस जो होगा वो कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस में गेन और कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, गेन और कॉस्ट प्राइस, सामान 120 रुपये का बेचा है, 20 रुपये का मेरे को फायदा हुआ, गेन हुआ है, 100 रुपया क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया, अब 20 रुपया क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, गेन, तो दोनों मिला दोगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी 120 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन्स। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सेलिंग प्राइस जो है कैसे बनता है, मान के सामान चलो 120 रुपये में सेल किया, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस लिख दिया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, और गेन कितना हो रहा है, 20 रुपया, ये गेन हो गया। ठीक है, सेल कितना कर रहा हूँ, 120 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 100, गेन कितना हुआ 20, तो दोनों मिला दो तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस बराबर होता है, इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के। ठीक है, यानी गेन और कॉस्ट प्राइस को ऐड करोगे तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हम लोग, इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप,
फटाफट देखो, सेलिंग प्राइस कितना दिया 24, तो यहाँ पे लिख दो 24। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स दिया था, तो यहाँ पे बच्चों एक्स लिख दो। और गेन्स कितना है हमारे पास, तो गेन इतना है, दिख रहा हो गेन दिया ना, कितना दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये गेन हो गया। अब यहाँ से 100 को नीचे से हटाना है, तो किससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन डिवाइड बाय 100, तो जैसे 100 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 100, सॉरी मैं डिवाइड लिखा हूँ, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 100, मैं लिख देता हूँ पहले, ये हो गया आपका 100 और मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे कर रहे हो, पूरे इससे, तो हो गया 24 एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रैकेट ओपन, और जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे क्या हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। फिर 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, पहले इसके साथ हुआ, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर लास्ट में इधर पे होगा, है ना, समझ में आया। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2400 बना, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 100x हो गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अब जो कट सकता है काट दो, तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कट रहा है, ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 100x बचा, ये 2400 बचा, यहाँ पे 100x आया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। अब इसको हम लोग सही करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 100x और माइनस 2400। मैंने क्या किया 240 को, है ना 2400 था, इसको इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट किया, जब शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 2400 माइनस में आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर ले लो आप कि जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2400 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकता है ना, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या आ सकते हैं जो प्लस माइनस करने पे 100 आ जाए, है ना। तो आप बोलोगे एक तो होता है 60-40, है ना, 60-40 का मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट होता है, दूसरा होगा 120। तो अगर 120 मैं लेता हूँ, 120 का मल्टीप्लाई कितनी बार करूँगा 20 बार करूँगा, ठीक है। 120 का मल्टीप्लाई 20 बार करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 2400 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक के आगे प्लस लगाना है कि आगे माइनस, तो कहाँ प्लस लगेगा, तो हमेशा साइन जो रहता है ना, अगर यहाँ पे आ रहा है आपका 100 प्लस माइनस करने पे जा, ये पोजीशन पे देखने का, यहाँ पे अगर प्लस लगाए तो साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे लगा दो। तो बिगर नंबर क्या है 120, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे भी आपने प्लस लगा दिया, अब यहाँ लगा दो माइनस, देखो 120 में से -20 किया तो कितना आ गया आपका 100 आ गया, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -2400। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 120x, ठीक है, 120x हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है -20x -2400, दोनों में कॉमन निकालो। तो कॉमन जब निकालोगे तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 120 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा कॉमन -20, है ना, यहाँ पे -20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x -120 आ जाएगा, ठीक है। अब 120 जो रहेगा यहाँ पे, ये माइनस निकालोगे प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, x -20 कॉमन है, ठीक है, ठीक है, x प्लस 120 कॉमन है, तो यहाँ लिखो आपका आ जाएगा x प्लस 120, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x -20 आ जाएगा, कंपेयर टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करोगे आप, ये लिखोगे x प्लस 120 0, ठीक है, एक बार इससे कंपेयर करोगे, दूसरी बार क्या करोगे x -20 इक्वल टू 0, फिर आगे क्या करना है x इक्वल टू माइनस उतर गया तो 1/20 माइनस में आ जाएगा, दूसरी बार -20 उस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, x इक्वल टू 20। दो आंसर आया आपका, है ना, तो दोनों आंसर देख सकते हैं आप, एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। तो माइनस जो नेगेटिव रहता है वो माना नहीं जाता, एक्सेप्टेबल नहीं रहता, है ना, -120 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, है ना, ये अपने को मालूम है। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर आंसर क्या होगा 20 होगा। क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज
20 रुपीज़। तो सेंटेंस बना के आपको क्या लिखना है फाइनली, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज 20 रुपीज़, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो जैसा बच्चों मैं बताया कि ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने अलजेब्रा का 2020 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का जो है 2020 का जो क्वेश्चन रहेगा उसको करेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए अगला वीडियो देखने के लिए। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखो और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है किसी एग्जाम को देने के लिए। देयरफॉर मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आपके प्रैक्टिस सॉल्यूशन के साथ। अब हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चलेगा। ठीक है, सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो जो बच्चे चैलेंजिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं वो चैनल से जरूर जुड़े रहें। बेसिक क्वेश्चन भी मैं लाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर और ज़रूर कमेंट्स करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।